देखिए नेक्स्ट नंबर है 934505। तो अभी हम क्या बताए हैं कि जब भी आप डिविजिबिलिटी बाई 2 देखेंगे तो आपको ये देखना है कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वंस प्लेस पर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस ऑफ 934505 इज 5। ठीक है, सो दैट 934505 इज not divisible by 2। समझ आ गया? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाई 3। यस सर। इसमें ये देखना है कि 3 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर है 813212। ठीक है, इसको डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं है, पहले ये जानेंगे कि डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या है। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल ये है कि जो नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिए हैं, इन सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है तब वो 3 से डिविजिबल है। यदि कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तब वो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। यदि रिमाइंडर बचता है, मान लीजिए इसको हम सम कर दिए और सम करने के बाद जो नंबर आया उसको 3 से डिवाइड किए और पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच जा रहा है, तब यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ आ गया अच्छे से? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर। तो नंबर क्या है, 8 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2। यही नंबर है। तो देखिए 8 1 3 2 1 2 इन नंबर को अब सम करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 और 1 15 और 15 और 2 17। ठीक है, और 17 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 क्वोशेंट आ जाएगा और 5 3 जा 15। ठीक है, और 2 जो है क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स सम जो है डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो इट इज नॉट, सो दैट यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर is not divisible by 3. Divisible by 3, so that 813212 is not divisible by 3। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ का दूसरा क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे है 134712। यस सर। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सेम प्रोसेस, डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए मैंने आपको बता दिया। सम ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे है 1 हो गया, यस सर, +3 +4 +7 +1 +2 वेरी नाइस। ठीक है, तो अब इसको ऐड करके हम देखेंगे 1 3 4 और 4 8
और 8 और 7 15, 15, 15 और 1 16, 16 और 2 17, 18, 18. Yes. ठीक है, 18 हो गया। Yes, sir. अब 18 को हम डिवाइड करके देखेंगे 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये क्या हो जा रहा है, 3 6 जा 18, 18. मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो Divisible जा है। रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम Sum ऑफ of द the नंबर्स, is divisible by 3. सम ऑफ द नंबर Is इज, divisible. सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इज Divisible by 3. डिविजिबल बाई 3. 3, सो दैट क्या है नंबर 1 3 4 7 1 2 इज Divisible. डिविजिबल। तो 1 3 4 7 1 2 इज डिविजिबल बाई 3। अभी समझ आ गया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाई 4। Yes, sir. इसमें देखना है कि हम 4 से डिविजिबल कर रहे हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. देखिए नंबर है 31672। अब देखिए कोई भी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस नंबर का रूल क्या है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको रूल भी समझा दे रहा हूँ, Okay, sir. आपको अलग से रूल समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल होता है कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है उसका वंस प्लेस और टेंस Tens प्लेस, place. वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को हम ले लेते हैं। तो वंस और टेंस प्लेस इसका क्या है 72. ठीक है। अब इन दोनों नंबर को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, Yes, sir. ठीक है। 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें 72 तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, क्या बचेगा 3, 3. हो गया ना। अब यहाँ 2 4 8 जा 32, 32. क्लियर। Yes, sir. तो कितना हो गया 18 18 टाइम में ये जा रहा है। Yes. इसका मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट जो है क्या हो जा रहे हैं 4 से 4 से divide हो डिविजिबल जा रहे हैं। यहाँ पे 18 आ जा रहा है और ये लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ 31672 इज divisible By 4. by 4 so that 31672 is divisible by 4। समझ आ गया? Yes, sir. चलिए इसी का एक क्वेश्चन और मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि ये तो डिविजिबल हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर में 12 है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 8 है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे 48 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो क्लियर, कोई डाउट इसमें? Yes, sir. हाँ चलिए एक और नंबर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ 8 7 3 2 4 8 ये नंबर है। Yes. तो अब यहाँ लास्ट 2 डिजिट इसका देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर है 873248। Yes, sir. अब यहाँ हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे है, ये क्या है 48 है। 48. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48 डिविजिबल बाई By 4. 4, ठीक है। तो अब इसको डिविजिबल करेंगे तो अब इसको देख लीजिए चेक करके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, 4 1 जा 4 4, कट, 4 2 जा 8 8, तो फिनिश हो गया। तो इसका मतलब 12 टाइम ये जा रहा है, यस तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, हैं? यस तो इसलिए यह नंबर 4 से डिविजिबल है। Divisible है। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ क्या 8 7 3 2 4 8 4 8 इज divisible by 4 डिविजिबल बाई by 4 4, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, सो दैट डिविजिबल बाई 4, Yes, बस sir. खत्म। यहाँ पे आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। ओके सर देखिए अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग by 5 फॉर Five. बाई 5 के द्वारा चेक करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3140, क्या है 3140 3140। तो देखिए पहली बात, जैसे हर क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आना चाहिए। यस सर तो डिविजिबिलिटी रूल में 5 का क्या रूल होता है कि वंस प्लेस शुड बी 0 और 5। वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। क्लियर? यस सर तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 है वंस प्लेस पर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस ऑफ 3140 इज 0, so that 3140 is divisible by 5 divisible by 5 by 5। क्लियर? यस कोई डाउट? No, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है 412347, यस ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस पर क्या है, 7 है। वंस प्लेस पे क्या है, 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस of 4 1 2 वंस 3 प्लेस ऑफ 4 1 2 3 4 7 इज is क्या है, 7। हमारा क्या होना चाहिए वंस प्लेस पे, नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। यस, 2 डिजिट्स आर Yes. रिक्वायर्ड फॉर द डिविजिबिलिटी बाई Divisibility 5। by तो सो दैट 4 1 4 1 2 3 4 7 is not divisible by 5 नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, Yes, क्योंकि यहाँ पे हमारा होना चाहिए 5 रहता या 0 रहता तो ये डिविजिबल था, यहाँ पे नहीं है तो इसलिए नहीं divisible होगा। नहीं है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग by 6 बाई 6। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, जब भी कोई नंबर 6 से डिविजिबल हमको चेक करना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू चेक बाय द 2 2 से वो डिविजिबल है कि नहीं। Yes. पहले ये देखना पड़ेगा कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 के Yes. क्राइटेरिया को पार कर रहा है कि नहीं। yes उसके बाद ये देखेंगे कि 3 के क्राइटेरिया को पार कर रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है? तो ये है नंबर 3 1 4 6 7। क्लियर? yes दोनों कंडीशन को
फॉलो होना चाहिए। Yes. यदि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं नहीं है, है तो या 3 से डिविजिबल है 2 से 2 से डिविजिबल नहीं नहीं है, तो वह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं नहीं है। होगा। क्लियर? Yes. समझ आ गया अच्छे से? Yes. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी, अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2 का क्या रिक्वायरमेंट होता है? वंस प्लेस शुड बी जीरो। Yes. तो यहाँ पे क्या है? 7 7 है, तो ये कह सकते हैं कि नॉट Not divisible. शुड बी जीरो। ठीक है, तो 3 1 4 6 7 इज Is नॉट divisible डिविजिबल by 6. बाई 6। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक कर लिए। Yes. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, इसका हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? डिविजिबल बाई 3 के लिए चेक करने के लिए क्या होता है? सम ऑफ द Sum नंबर of the होता है। number. तो अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स। तो ये क्या है? 3 प्लस 1 1 प्लस plus 4 4 प्लस plus 6 6 plus 7. प्लस 7। तो अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4 4 और ये 4 8 8 और 8 और 6 14। 14 अब 14 और 7 20 21। 1. ठीक है, Yes. अब देखिए 21 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 जा 21। 21. इसका मतलब 3 1 4 6 3 1 4 6. नहीं, पहले लिखेंगे 21 इज डिविजिबल By 3. बाई 3 सो दैट क्या है? सो दैट 3 1 4 6 7 इज Divisible by 3. डिविजिबल By बाई 3। ठीक है, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? Yes, sir. 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 4 6 इज नॉट not डिविजिबल divisible by 6. बाई 6. 6। 3 से फॉलो हो रहा है और 2 से फॉलो नहीं हो रहा है। और इसको डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। Follow दोनों होना कंडीशन मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो डिविजिबल है। Yes, sir.